गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना पाठ 11 पढ़ते हैं जो है रहीम दास जी के दोहे। मैंने इसे आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से आप लोगों को मैं वीडियो दे रही हूँ जिससे आप लोगों को ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं रहीम के दोहे। आइए देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसै तेई साचे मीत। संपत्ति माने होता है धन दौलत, बहु माने होता है अनेक, रीत माने होता है तरीका, विपत्ति का मतलब होता है संकट, कसौटी का मतलब होता है जांच या परख, जे माने होता है जो, तेई माने होता है वे ही, सांचे माने होता है वास्तविक और मीत माने होता है मित्र। तो इस दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि मनुष्य के पास जब तक धन दौलत रहती है तब तक लोग उसके मित्र बनना चाहते हैं, यानी तब तक उससे बनने के अलग अलग तरीके, उससे मित्र बनने के अलग अलग तरीके खोजते रहते हैं। लेकिन विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो हमें अगर सच्चे मित्र की परख करनी है तो कैसे करेंगे? देखना है कि वह विपत्ति के समय हमारे साथ खड़ा रहता है या नहीं, हमारी मदद करता है या नहीं। तो इस तरह से इस दोहे में सच्चे मित्र की जो पहचान है वह रहीम दास जी द्वारा बताई गई है। अगला देखिए। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तव न छाड़त छोह। अब यहाँ पर देखिए, परे माने होता है पढ़ने पर, जात बही मतलब बह जाता है, तज माने होता है छोड़कर या त्याग कर, मीनन माने मछलियां, मोह मतलब प्रेम, नीर मतलब होता है पानी, तव मतलब होता है तब भी, छोह मतलब होता है लगाव या प्रेम या प्यार कह लीजिए, ये इसका अर्थ होता है छोह का। अब यहाँ देखिए, जाल पड़े जल जात बही, यानी कि जाल पड़ने पर जल बह जाता है। तज मीनन को मोह, यानी मछलियों का मोह छोड़ करके, यानी मछलियों का मोह त्याग करके वह जैसे ही जाल पानी में पड़ता है वैसे ही वह मछलियों का मोह छोड़ करके तुरंत जाल से बाहर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तव न छाड़त छोड़, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं लेकिन मछली पानी का जो मोह है उसे बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, बल्कि उसके बदले में क्या करती है? अपने प्राणों को ही छोड़ देती है, अपने प्राणों का ही त्याग कर देती है। तो हमें अगर संगत करनी है तो किसकी तरह करनी चाहिए? जल की तरह नहीं कि मुसीबत आए और हम उसे छोड़कर चले जाएं। हमें अगर करनी है संगत तो मछली की तरह कि हम अपने मित्र के वियोग में क्या करें? अपने प्राणों का त्याग कर दें, लेकिन मुसीबत के समय उसका साथ ना छोड़ें। आगे देखते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे बादर इसका मतलब होता है जल विहीन बादल। क्वार माने होता है अश्विन नामक जो हिंदी महीना हमारा होता है उसे हम बोलते हैं क्वार। ज्यों रहीम घहरात, घहरात मतलब होता है गर्जना करना, बादलों का गरजना। धनी पुरुष निर्धन भय, निर्धन मतलब होता है गरीब, भय मतलब होने पर, पाछली मतलब पिछली बात। रहीम दास जी कहते हैं कुछ लोग जो धनी होते हैं पहले और फिर बाद में जब किसी कारणवश वह निर्धन हो जाते हैं तो उन धनी हो रहने वक्त, यानी जब वो धनी थे उस समय की उनकी कुछ आदतें वह भूल नहीं पाते हैं, उसे वह छोड़ते नहीं हैं। कहने का ये मतलब उनके दिन खराब होने पर भी वह पिछली बातें करके लोगों को केवल क्या करते हैं? मौखिक रूप से ये सांत्वना देते रहते हैं कि हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, लेकिन अगर सच में किसी की सहायता करने की बात आ जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये उन्हीं बादलों की तरह होते हैं जो केवल गरज सकते हैं और बरस करके धरती को सुख प्रदान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर निर्धन पुरुष को बताया गया है कि कैसे निर्धन पुरुष जो कि पहले धनी थे और अब निर्धन हो गए, केवल पिछली बातें कर करके वो लोगों के सामने डींगे हाँकते रहते हैं। अगला देखिए। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। धरती की सी माने तरह, रीत माने तरीका, शीत माने सर्दी, घाम माने धूप, मेह माने बादल, जैसी परे यानी पड़ने पर, सही मतलब सहना, त्यों माना वैसे ही, देह माने शरीर,
धरती यानी धरती का जो तरीका है कि धरती पर सर्दी, गर्मी या कह लीजिए धूप और वर्षा, तीनों तरह की जो हमारी ऋतुएं हैं, तीनों तरह की जो स्थितियां हैं उसको धरती सहन करती है। उसी तरह से जैसा उसके ऊपर जो ऋतु आती है या जो महीना आता है, कह लीजिए जिस तरह की परिस्थिति उसके ऊपर आती है, चाहे वो बहुत ठंड का महीना हो, बहुत गर्मी हो, बहुत धूप हो, बहुत वर्षा हो रही, तो सारे को वो सहती है। उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर को भी उसी तरह बनाना चाहिए। जैसी परिस्थिति हमारे ऊपर आए हमें वही परिस्थिति को सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी आने पर हम घबरा जाएं या बहुत गर्मी आने पर बहुत चुप हो जाएं, या किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, कुल मिलाकर हमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और हमें फिर उसको सहना चाहिए। आने वाली जो हमारी परेशानियां हमको दूर करने का उपाय करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर से भी इसे पढ़ना है और दोहराना है। धन्यवाद।